बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जॉइंट वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशंस डिस्कस की थी इसी यूनिट में। डायरेक्ट वेरिएशन किसको कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन में जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरा वेरिएबल उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है, या फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाती है। सेम अब अगर आप लोग इन्वर्स वेरिएशन पे आ जाएं तो उसमें उल्ट हो रहा होता है। उसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट वैल्यू को आप लोग इंक्रीज़ कर रहे होते हो तो सेकंड वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो रही होती है। तो जॉइंट वेरिएशन हम लोग उस वेरिएशन को कहते हैं जिसमें डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का कम्बिनेशन हो। तो जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन है ए कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशंस। तो ये तो जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन होगी। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। 3.5 एक्सरसाइज जो है ये सेम एक्सरसाइज 3.2 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जॉइंट वेरिएशन है, डायरेक्टली भी आ रहा है और इनवर्सली भी आ रहा है। तो आगे क्या कह रहा है कि आपने वैल्यू ऑफ एस फाइंड करनी है व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5 का। सबसे पहले स्टेटमेंट के मुताबिक, क्योंकि हमें मालूम है सिंस एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस डायरेक्टली वेरीज टू यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज वी। तो एस इनवर्सली है किसके? वी के। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की वेरिएशन बन जाएगी यू स्क्वायर ओवर वी। अब इससे नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में भी सीखा था। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करके यहाँ पे इक्वल का साइन और के कांस्टेंट लगाएंगे यू स्क्वायर ओवर वी। तो अब फर्स्ट 3 वैल्यूज से जो गिवन है एस इज इक्वल टू 7 वैन यू इज इक्वल टू 3 और वी इज इक्वल टू 2, इन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम लोग के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 7, के इसी तरह आ जाएगा। u की जगह पे हम लोग 3 को रिप्लेस करेंगे 3 स्क्वायर, और v की जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 डिवाइड हो रहा है, 2 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू के, और इधर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 9 मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आएगा तो डिवाइड, तो ये के की वैल्यू स्टूडेंट आ गई। अब नेक्स्ट इसमें क्योंकि हम लोगों ने एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसी इक्वेशन को, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ पे लिख लेते हैं एस इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर वी। अब के की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की हुई है, जबकि वो कह रहा है कि एस की वैल्यू फाइंड करें। u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट करनी है। s इज इक्वल टू k की वैल्यू, k की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 ओवर 9, u की वैल्यू ये गिवन है 6 होल स्क्वायर, एंड v की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो इसको आप लोग स्टूडेंट सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 14 ओवर 9, 6 का स्क्वायर 36 ओवर 10। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, 9 × 9, 9 4 36, 2 2 4 और 2 5 10। तो कटिंग करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस एक्सरसाइज का हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट एक दफ़ा रीड करते हैं। इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जेड स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 27 व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 7। तो इन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम लोग सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन है
कि आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस गिवन है हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है या किसके, एक्स वाई क्यूब के, और v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, 1/, ये जेड स्क्वेयर आ गया। तो जेड स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एक्स वाई क्यूब के प्रोडक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनको कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की वेरिएशन बनेगी, एक्स वाई क्यूब ओवर जेड स्क्वेयर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करके यहाँ पे क्या आ गया, के, और ये बाकी वैल्यू एक्स वाई क्यूब और जेड स्क्वेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पहली 3 से 4 वैल्यूज़, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनको यूज़ करके हम लोगों ने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी। तो वी की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट क्या गिवन है, 27 के। इसी तरह एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 मल्टीप्लाई वाई हमारे पास 6 है, जेड की वैल्यू अगेन हमारे पास 7 स्क्वेयर है। तो यहाँ से स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहाँ पे देखें 7 और एक पावर इसकी कैंसिल होगी। अब 7 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 7 और 6 क्यूब होता है 216। उस साइड पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास देखें 3 के टेबल पे करते हैं, 3 9 द 27, 3 7 द 21 और 3 2 द 6। अब यहाँ पे अगेन हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1 द 9, 9 8 द 72। अब के की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट आ गई, कितनी आ रही है जी, 7/8। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पे के इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7/8। अब क्वेश्चन वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। तो अगेन हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसी को यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब और z स्क्वेयर। अब क्योंकि v की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है और x y z की वैल्यू गिवन है, तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को। 7/8 k की जगह पे आ गया, x की जगह पे 6, y की जगह पे 2 की पावर 3 और z की जगह पे 3 स्क्वेयर। अब इसे सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं, 7/8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है 8 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 2 द 6 और 3 3 द 9। तो v का आंसर आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 3 1 द 3, तो ये v का आंसर आ गया।